आज बात करेंगे किसान आंदोलन की और किसानों के भारत बंद की और भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की। अभिनंदन है आपका। मैं आपके साथ विपिन चौधरी। 26 मार्च यानी शुक्रवार को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की है। मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि ये सरकार गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और किसानों की फसलों की खरीदारी बढ़ाने की मांग के प्रति असंवेदनशील है। किसान संगठनों ने बताया कि 26 मार्च को भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सुबह 6 से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी। वहीं मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी सेवाओं पर बंद का कोई असर नहीं होगा। सीधे तौर पर क्या रहेगा खुला? पेट्रोल पंप, परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किताबों की दुकानें। क्या रहेगा बंद वो भी आपको बता देते हैं। डेयरी और सामान्य दुकानें। साथ ही किसान संगठनों का कहना है कि भारत बंद के दौरान हमारा मकसद केंद्र सरकार को 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने के लिए जगाना है। इस दौरान किसी को परेशानी नहीं हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। न तो कोई कंपनी फैक्ट्री बंद कराई जाएगी और न ही सड़क जाम की जाएगी। वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। यह जन आंदोलन है और इसमें लोग स्वेच्छा से आएं और हमारा साथ दें। अब आ जाओ कोरोना पर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण फिर पांव पसार रहा है। रोजाना देश में बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले करीब 8 महीने में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही थी। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर नए कोरोना केस सामने आने की दर यूं ही बढ़ती रही तो भारत में अमेरिका और ब्राज़ील के मुकाबले केसों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फरवरी के मध्य से देश में अचानक कोरोना वायरस ने फिर से बढ़त बना ली है। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण की ये लहर कितनी ख़तरनाक है। क्या देश में पहले जैसे हालात बन रहे हैं? हालांकि देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। वहीं भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन बनाई गई, जिसमें उम्मीद जगी कि अब इस बीमारी पर नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वैक्सीनेशन की 1 या दोनों डोज लेने के बाद भी देश में कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों के मामलों ने फिर चिंता पैदा कर दी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र का कहना है कि देश में ऐसे मामले सामने आना संभव है क्योंकि वैक्सीनेशन 100% कोविड न होने की गारंटी नहीं देता। जब वैक्सीन का ट्रायल होता है तो इसकी एफिकेसी मापी जाती है। कोरोना की सभी वैक्सीन को देखें तो किसी की भी 100% एफिकेसी नहीं है। सभी वैक्सीन 60 से 95% तक ही कारगर हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एफिकेसी 80% है, जबकि फाइजर आदि की 95% है। ऐसे में अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है तो उनसे संभव है कि उनमें 1, 2 या 5 कोरोना की चपेट में आ जाएं। इसके बीच वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल हांगकांग ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हांगकांग सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इन टीकों के इस्तेमाल को तत्काल रोक दिया गया है। कारण फाइजर के टीके एक बैच की बोतलों के ढक्कन खराब होने की जानकारी दी थी। इसके बाद ये कदम उठाया गया। दुनिया के 1 दर्जन से अधिक देशों में लाखों लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के 3 सबसे बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और इटली ने सोमवार को एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन सीरम का रोल आउट रोक दिया था। इसके बाद पुर्तगाल, लतविया, बुल्गारिया, नीदरलैंड और नॉर्वे, आयरलैंड ने भी इसका टीकाकरण रोक दिया, जबकि
एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में हजारों लोगों पर किए गए प्रयोग में यह सुरक्षित पाया गया था। चलते चलते एक बात तो ये भी है कि अगर मास्क काम करता है तो 2 गज की दूरी क्यों? अगर 2 गज की दूरी काम करती है तो लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन काम करता है तो वैक्सीन क्यों? और अगर वैक्सीन काम करती है तो फिर से लॉकडाउन क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।